गांव दर्शन कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम निकल पड़े हैं नैनीताल जनपद के रामगढ़ प्रखंड के सूपी गांव में। देहरादून से नैनीताल, भवाली, मुक्तेश्वर होते हुए सूपी गांव तक की यात्रा निसंदेह रोचक और दर्शनीय है। मैदानी क्षेत्रों से गुजरने के बाद पहाड़ की सर्पीली बल खाती सड़कें, आसपास के मनोरम नजारे और एक के बाद एक पीछे छूटते दृश्य यात्रा के प्रति न सिर्फ उत्साह बढ़ाते हैं बल्कि पर्वतीय लोक जीवन से साक्षात्कार का अनूठा अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। सभी दर्शकों के पहलग आज हम गांव दर्शनक एक नई एपिसोड में आपको के लिए चलूँ सूपी गांव में, जो कि रामगढ़ ब्लॉक और नैनीताल जिले में हूँ। यह क्षेत्र कृषि पर्यटन लिए जानी जहाँ सुंदरता हमों का अपन तरफ मनमोहित करें। तो अब गांव में जावेर हम लोगों दिगड़ बात करूँ कृषि संबंधी जानकारी के जुटून और यहाँ अलौकिक सुंदरता दर्शन करूँ। तो आओ हिटनू गाँव शहर में। रामगढ़ प्रखंड का सूपी गांव अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के साथ समृद्धि, कृषि, फल उत्पादन और स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के चलते कई अर्थों में दूसरे गांव से हटकर है। कृषि के साथ पशुपालन और बागवानी का जो मिश्रित स्वरूप यहाँ देखने को मिला वो अन्यत्र बहुत कम देखा जाता है। सूपी गांव पहाड़ के आम गांव की तुलना में एकदम भिन्न है। यहाँ घरों की लंबी कतार, जिसे बाखली कहा जाता है, वैसा नहीं है, बल्कि खुले परिवेश में दूर दूर बने घर, चारों ओर खेत खलिहान और सदाबहार वन एक अलग ही दृश्य की रचना करते हैं। तल्ला और मल्ला दो भागों में बटे सूपी गांव का विहंगम दृश्य दूर से ही संपन्नता का और कृषि पर्यटन की संभावनाओं से परिपूर्ण होने का आभास करा देता है। सेब, आड़ू, पुलम, नाशपाती जैसे फल और ककड़ी, मिर्च, मटर आदि तमाम जैविक सब्जियां और मक्का, गेहूं, धान जैसी पारंपरिक फसलों का मौसम के अनुरूप उत्पादन का ही नतीजा है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के चलते यहाँ पलायन न्यूनतम है। उन्नत कृषि, पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्र में हो रही प्रगति ग्रामीणों के पुरुषार्थ का आईना बनकर सूपी गांव उभर रहा है। बारिश का असर कम होने के बाद शरद ऋतु में पहाड़ी जैविक ककड़ी का यहाँ स्वाद ही अलग है और पारंपरिक सिलबट्टे पर नमक, मिर्च, लहसुन पीसकर उसे ककड़ी काटकर परोसा जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। नगरों, महानगरों में तो ये दुर्लभ ही है। सूपी की 62 वर्षीय मोहिनी देवी व्यस्त रहने वाली महिलाओं में से एक है। वे अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह बताती हैं। पहले के ज़माने में तो सीधे साधे लोग ठहरे, ऐसे ही घास पात ऐसे ही ठहरावे। आपके ज़माने में ऐसे पढ़े लिखे हो गए। दिनचर्या घास काटती हूँ, जंगल जाती हूँ, कभी कभी थोड़ी राजमा, गोभी हो भी, ऐसी गोभी तो नहीं है, राजमा है, और ऐसा ही काम करती हूँ। हम तो गांव वाले ही ठहरे, गांव में अच्छा ही ठहरा, नहीं तो गांव में क्या था, तो ऐसा ही है। राजमा उगाती हूँ मैं, और भट, घौत, आलू, गोभी, मटर। सूपी गांव में बकरी पालन, उन्नत नस्ल की गायों को पालना कमोबेश हर घर में है। सामूहिकता के आधार पर एक दूसरे के काम में हाथ बटाना ग्रामीण लोक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।
किसी के घर की छत का लेंटर डालना हो तो सभी लोग मिलजुल कर सामाजिक दायित्व की तरह उसका निर्वहन करते हैं। ग्राम भ्रमण के दौरान हमारी बातचीत श्रीमती तारी देवी तथा अन्य महिलाओं से हुई। आइए सुनते हैं। आज हमर दिगड़ गांव में यहाँ एक दिच्छन जनर दिगड़ हम बात करनो तो क्या नाम छे आपो? तारी देवी। अच्छा, उम्र कदू बे? 45 साल होंगे। 45 साल। हाँ। अच्छा, तो की करछा दिन भर यहाँ? हाँ काटनो। अच्छा। गोरबा सांग बित करनो। हाँ। नंतना करनो। हाँ। खाने ब्याह तक है। नंतिन जानी स्कूल पढ़े हैं नंतना। स्कूल पढ़े लो। हाँ। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ की हूँ आपको गाँव में? गोभी आल हूँ और राजमा है। अच्छा। तशी चीज नहीं। अच्छा। ककाड़ गदू। ककड़ तो खूब लग रही है, बढ़िया बढ़िया। अरियाल मिर्च। हाँ। तशी चीज नहीं। ककड़ तो खूब लग रही है, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और अब तो रोड ले आ गए। रोड ले आ गया। सुविधा हो गए। सुविधा है गया। हाँ। तो 19 सब बिहारे रोनी याले रोनी? याले रोनी। अच्छा। हाँ। स्कूल कदू दूर छे आपटी? स्कूल सही में दूर तो वहाँ से। अच्छा। तलाशपी। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई हुए। हाँ। स्कूल में पढ़ाई है ना सुन, लेकिन नंतनु टीचर कम सी और बच्चे पढ़ नहीं पान। टीचर वजल स्कूल बच्चे अब रोज़ लोग कभी छुट्टी कभी कुछ ऐसा हो जाओ। स्वास्थ्य ठीक उसके सही सो, डॉक्टर ले सी नज़दीक, हॉस्पिटल भी सी, सब सही उसके नज़दीक है। हम आलू गोभी मूली और फल फूल है सब चीज़ छू, मतलब जो टाइम फसल हूँ टाइम रेट कम होनी, जो टाइम अब फसल नबे भी रेट होनी। अब आगे लगिलता समस्या छू रोटे, अब रोड आगे मुखलई और लेकिन अब सब ठीक से उसके। ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं है, लगभग सब सेम ही है और सब चीज़ हो ही जाता है। सब्जी वगैरह फल फूल आलू गोभी मटर सब कुछ, मतलब फल फूल में सब कुछ तो आड़ू पुलम खुमानी वगैरह सब कुछ मिल ही जाता है। सब्जी वगैरह सब कुछ होती है। जैविक खेती को समुचित प्रोत्साहन देकर ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। ये बात शिद्दत से महसूस की जाती है। इस बारे में ग्रामीण नारायण सिंह बिष्ट विस्तार से बताते हैं। जैसे अभी हमारे सूपी ग्राम सभा में पर्यटन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला हुआ है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल चुके हैं पर्यटन के आधार पर। और अगर कृषि को नई जैसे जैविक के आधार पर अगर बढ़ावा दिया जाए और प्रोत्साहित किया जाए तो किसान जो हैं उसमें उत्साहित होंगे और अपने किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व में रहेंगे। और जो हताशा होती है जब किसान के जो भी फल हों या सब्जियां हैं उगाई जाती हैं तो मार्केट में कभी कभी स्थितियां ये होती हैं कि उसकी लागत नहीं आ पाती है। इसके वजह से जो है किसान उदास रहता है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ नए किस्म के सेब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी जो प्रजातियां यहाँ पे किसानों द्वारा लगवाई जा रही हैं उससे किसान काफ़ी खुश है। सूपी गांव में राजकीय इंटर कॉलेज है और स्वास्थ्य सुविधा भी। इस दृष्टि से यह सुविधा संपन्न गांव है। अब ये गांव सड़क से भी जुड़ गया है। इससे लोगों का जीवन आसान हो गया है। गांव में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बता रही हैं श्रीमती मुन्नी बिष्ट। लेकिन पहले यहाँ रोड नहीं थी, ऊपर जाते थे लोग सिर में लेके या घोड़े में लाद के। अब हमारे यहाँ रोड भी आ गई, बहुत अंतर है आगे से। ट्रैक्टर आ गए हैं जुताई के लिए, अब गाड़ी लेके आ गए हैं लोग अपने अपने घरों के लिए। यही है हमारे गांव में। दिनचर्या में सब चेंज हो गया। आगे यहाँ से जैसे शहर में पत्ते लेने लकड़ी लेने जाते थे, आज सब गाड़ियों में ला रहे हैं। अब जंगल भी जा कहाँ रहे हैं, वैसे बच्चे तो पलायन के लिए बाहर को जा रहे हैं, अब घर में लोग बचे भी थोड़े बहुत। ये है। गांव अच्छा लगता है? गांव अच्छा ही लगता है। फिर क्या खासियत है आपकी गांव की? क्यों, हमारी गांव की देव फल फ्रूट होता है, देवभूमि हमारे गांव में है। सब अंतर है हमारे गांव में।
अब महिलाओं के लिए रोज़गार होता तो और अच्छा रहता, क्यों नहीं रहता? क्यों हम जैसे सिलाई मशीनें कुछ भी, जैसे यहाँ हमारे गांव में ट्रेनिंग दिलाई जाती तो गांव में ये 20 गांव के वहाँ अब रखते हैं लोग, ऊपर रखते हैं, नीचे से लोग कहाँ जाएंगे ऊपर तक? जैसे अब यहाँ पर एक हमारे यहाँ खाली जगह पड़ी, यहाँ फील्ड बन जाता तो और अच्छा रहता, हमारे 20 गांव की सुविधाएं हो जाती। सूपी के ग्राम प्रधान श्री कृष्ण सिंह मेहता विकास के प्रति बेहद संजीदा हैं और विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। गांव भ्रमण के दौरान हमारे दिगड़ मौजूद छिन सूपी ग्रामक ग्राम प्रधान कृष्ण सिंह मेहता जी। आओ इन दिगड़ बात करनो। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। धन्यवाद। तो अपन गांव के बारे में बताओ कि खूबसूरती से यहाँ और क्या बढ़िया लगो। हमारे गांव में कई प्रकार के फल फ्रूट्स, तमाम प्रकार के जैविक जो हम लोग उत्पाद यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, मेरे ग्रामीण, मेरे गांव के काश्तकार, जिसमें से मुख्यतया फसलों में आलू, गोभी, मटर, फल में सेब, पुलम, खुमानी, नाशपाती, अन्य कई प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनका हम लोग, हमारे गांव के काश्तकार जो हैं, पूर्णतया 90% जो लोग हैं पूर्णतया जैविक खेती करके उत्पाद पैदा करते हैं, जिसको राष्ट्रीय बाज़ार से लेके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक बेचने का कार्य भी किया जाता है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर एक बार हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, यही गांव से फल खरीदने का काम कर रहे थे, तो उस वक्त लोगों की आजीविका का जो स्रोत था, ऐसा लग रहा था कि स्रोत बढ़ चुका है, क्योंकि जो भाड़ा यहाँ से लगता था ट्रक का, जो हल्द्वानी की मार्केट या अन्य मार्केटों में माल जाता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की जो चार्जेज पड़ जाते हैं, ट्रक चार्जेज, वो कम हो गए थे। और अपने उत्पाद को अगर लोग गांव में बेच पाएँ, यही से गांव से सप्लाई हो जाए, तो शायद यहाँ के लोगों की जो प्रगति है वो दुगने स्तर से होने लगेगी। प्रथम तौर पे यहाँ से ये पूरा हिमालय की गोद में बैठा हुआ सूपी गांव है, जहाँ पे तमाम होटल, रिजॉर्ट, अन्य इत्यादि बन चुके हैं। यहाँ की लैंड काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। और यहाँ पे अगर हम लोगों के घरों में होम स्टे के लिए हम लोग, वैसे तो सरकार ने वरीयता क्रम में लिया ही है कि होम स्टे चला सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग होम स्टे के स्तर से एक एक दो दो रूम अपना होम स्टे में प्रयोग करने लगेंगे, तो लोगों की जो रोज़गार की संभावना है काफ़ी बढ़ जाती हैं। और हमारा सरकार से हमेशा अपेक्षा है कि आप कि हमारे गांव के लिए हमेशा पर्यटक के क्षेत्र में आगे कोशिश करते ही रहेंगे। क्या क्या चुनौतियां हैं आपके गांव में जो आपको लगता है कि जिनका समाधान होगा तो गांव वालों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ थी। अभी तक तो रोडों की थी, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं। अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे रोड नहीं जा पा रही है। वहाँ पे सरकार अगर वो रोडों का कार्य पूर्ण करने में सक्षम हो, तो शायद हमारे जो गांव के लोग हैं, जो जहाँ पे थोड़ा सा अपनी आर्थिक स्थिति को में की कमज़ोरी की वजह से वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सुधर जाएगी उनकी स्थिति। और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि घर घर नल, घर घर जल के तहत, जो कि बहुत बड़ी चुनौती थी पहले हमारे यहाँ पे पेयजल के लिए, या पेयजल संकट इतना ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था कि लोग बरसात का पानी स्टोरेज करते थे, उसको गाय बच्चियाँ तमाम इस तरीके से यूज़ करते थे। अब हमें
पानी की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे जैसे पानी की समस्या, रोड की समस्या घटते जाएगी तो हमारे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर्यटक काफ़ी मात्रा में मुक्तेश्वर के नाम से, रामगढ़ के नाम से पर्यटक आता है और लोग अपने घरों को थोड़ा सा, जो पहले पुराने स्थिति में थे, थोड़ा सुधार कर एक एक दो कमरे भी लगाएंगे होम स्टे में। अपने घर के वातावरण में उनको खाना खिलाएंगे, उठ बैठ के बैठना, जैसे हम लोग चटाई बिछा के बैठ के खाते हैं, उस तरीके से अपने संस्कृति का हमारा प्रचार भी हो जाएगा कि ऐसे लोग गांव में रहते हैं, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे उठा जाता है, तो उसका भी प्रचार हो जाएगा और लोगों की जो है थोड़ा सा आजीविका भी बढ़ जाएगी। सूपी में 90% खेती जैविक तरीके से होती है, किंतु मंडी में उसकी पहचान की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इस कारण किसानों को उनकी उपज का वो मूल्य नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। यह बात तारादत्त मेहता ने प्रमुखता से उठाई। ये जैविक खेती यहाँ पे की जाती है। वैसे तो यहाँ पे 80-90% जैविक ही है। इसका उत्पादन भी ठीक ठाक ही है, जबकि इसको मंडी में जो है कि इसको हमें मंडी में ये वहाँ पहचानते नहीं है कि ये जैविक है या ये रासायनिक है। ठीक है, इसका जो मूल्य है हमें बिल्कुल जीरो मिलता है इसका मूल्य। इसके लिए कुछ सरकार कुछ अलग से कार्यक्रम करे, इसको मतलब इसकी उत्पादन को लेने के लिए ना, आगे मंडियों में भेजने के लिए कि ये प्योर जैविक है करके। अब हम यहाँ से हल्द्वानी मंडी भेजते हैं सर, वहाँ ये जैविक है या रसायन है, इसमें तो कोई वहाँ पहचान ही नहीं है इसकी, इसलिए आने पौने दाम में हमारा माल बिकता है। वहाँ पे सेब है, आड़ू है, ये और ये पुलम है, और यहाँ पे होता है नाशपाती होती है अच्छी प्रकार की। अगर सरकार इसमें कुछ आगे किसानों के लिए कुछ आगे कार्य करे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे आलू की फसल भी होती है, मटर भी होती है, और यहाँ पे मूली होती है, गाजर भी उत्पादन होता ही है, फूल गोभी, बंद गोभी। पर इसमें ऐसा है सर, लगभग तो यहाँ जैविक ही है। और होम स्टे चल सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्थाएं पहले से ही कम थी। अब होम स्टे के लिए तो यहाँ पानी भी चाहिए। अब नई लाइन एक प्रधान जी ने, प्रधानमंत्री ये जल योजना के तहत तो आ रही है बड़ी लाइन। अब इसके कनेक्शन अभी हो नहीं पाए हैं, अभी लाइन चालू ही है। अगर पानी की व्यवस्था अगर यहाँ हो सकती है तो यहाँ पर पर्यटन भी अच्छा चल सकता है कि हिमालय व्यू है, और साथ साथ ही पर्यटन की व्यवस्था यहाँ पर हर आदमी एक दो रूम हर किसी के पास है पर्यटन के लिए, उसके लिए ये होम स्टे बनाने के लिए, होम स्टे में लगाने के लिए। तो सरकार इसका अगर रजिस्ट्रेशन कर दे, हर आदमी का एक दो रूम अगर लगा सकते हैं, आदमी अपनी आजीविका अच्छी ढंग से चला सकता है। शरद ऋतु की उपज के रूप में हर किसान के खेत में सब्जियां की पैदावार समान रूप से नजर आती है। पहले गांव में पानी का संकट था, अब उसका समाधान हो रहा है, तो कृषि पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। ये कहना था श्रीमती लीला मेहता का। तो हमर दगड़ एल एक अमाक्षण तो उनर दिगड़ बात करनो। आपो नाम की छे? लीला मेहता। लीला मेहता। तो कदू साल लगे तुम्हारी उम्र? 60-70 हो। अच्छा, तो आइले जैसा गोगाड़ू में खेत में काम करने? ओ घाला काटनो, सब काम करनो, गुड़ बछा। और रत्ती की काम हुआ ज़्यादातर? रत्ती भाई तो सब नहीं वो गुड़ बछा सब नंतना काम। नंतिन थे घर में। पानी दूर भो, पानी नहीं होने? पानी न होने हमारो। अब जाऊँ तो प्रधान जी लेन खिड़की पर आप जाऊँ पानी आऊँ सर। अच्छा। आज तक पानी की बहुत ये धार में बहुत दिक्कत है। तो पानी का अपनी लौचा? पानी हम दूर पर लोनो या 9 से हमारे वहाँ, तब वहाँ बैठी लोनो घर में 2-3 किलोमीटर दूर से। अच्छा। हो। और घा पानी? घा पानी जंगल जो नहीं चिले पते लोने, लकार लोने, गुड़ बछा लीजिए घा लोने, और तसा काम भैया खेत पातों सब अपन खेत पातों देखने। पहाड़ में खूब मेहनत करने ना? बहुत मेहनत करने पहाड़ में तब हूँ। अच्छा। जो मेहनत करल वही खाने ले मिलल। आ मेहनत जाने कला खाने कहाँ पे खाल।
जब मेहनत करा तब पेड़ से, जब पेड़ों मेहनत करा तब पेड़ होने। और लीजिए जो रोजगार छे यहाँ क्या ही रोजगार नहीं थे नंतना लीजिए, क्या रोजगार से पहाड़ में जो पढ़ा लिखा वही जा पहाड़ करती है मिल जालो रोजगार, न तर कहीं नंतना नहीं मिला हमारे पहाड़ में। तो की फल फसल हुई तुम्हारे वहाँ? हमारा शो होने आलू कह के पास आल होने और शो होने पुलम खुमानी तब से फल हुआ हमारा। जब बारिश हो गए तब हूँ, न तो आली बेरा बारिश नहीं है क्या उस फल फूल क्या नहीं है। अच्छा, और गीत ब्यार होनी यहाँ बैठा का दिन है कभी कभी हुने बा कथे। अच्छा, तुम गाछा मगे नौन तक गीत किले नौन को बे जैसे हम मिलने उगना हमको गीत न होने आप आपको नहीं होन नौन को गीत। अच्छा, पहली बेटी चैती गाछी चैती ने तो एलो होनी चैती गानी वाल कोई गान हुनाल पा मगे तो नौन को दांत हाथ जो सब टूट गया कहते होनी गीत। तो हमार दिगड़ एक अमा छी और हम गांव में जानो और लोगों दिगड़ बात करनो। सूपी गांव में करीब 600 परिवार है। गांव के इतिहास और उसकी स्थापना पर ग्रामीण चंदन सिंह मेहता ने विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे गांव लगभग 15 किलोमीटर लंबा और करीब 10 किलोमीटर चौड़ा हमारे गांव का क्षेत्रफल है। तो इसमें हमारे गांव में वर्तमान में भी 450 परिवार रहते हैं। इसमें एक क्या कहते हैं, एक तो मेहता लोग रहते हैं, दूसरा बिस्तर लोग रहते हैं। ये जो गांव था हमारा सूपी गांव, ये पहले टमटा गांव के नाम से प्रसिद्ध था। पहले बहुत पहले 200-300 साल की बात ही है। लगभग 200-300 साल से पहले ये टमटा लोगों का गांव था। तो यहाँ पे जो हमारे गांव में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, हमारे एरिया में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ स्वयं देवता आए थे पहले, पिथौरागढ़ से पिथौरिया लाए वो। तो पिथौरिया लाए तो उन्हें, अब पिथौरिया जो था कुछ टिपिकल टाइप का व्यक्ति था वो, और सूट बूट मई जूते सहित मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा। तो जो स्वयंपिता थे उन्होंने कहा भाई इसी सेवा में घर बैठे बांध लूँगा, कोई दूसरा यहाँ पे और दूसरा पुजारी लाओ। तो जो टमटा था, यहाँ के जो टमटा थे वो पिथौरागढ़ जा करके दूसरे व्यक्ति को लाए, वो थे मेहता। तो मेहता जब आए यहाँ पे तो उनने पूजा की। जो स्वयंपिता का मंदिर हमारा है उनमें जब पूजा पाठ होती है तो दो खूंट कहते हैं, मतलब 2 वर्ग हैं, वो पूजा करते हैं। तो दोनों का बराबर का अधिकार है। उसके बाद अब जो मेहता थे तो मेहता अकेले रह गए। पिथौरिया, मैंने आपको बताया कि वो टिपिकल टाइप के थे। वो अपने घर पिथौरागढ़ जा कर के एक पिथौरिया मेहता को और लाए। तो वो मेहता यहाँ आए और उन्होंने अपने अपनी देवता जो गुरु गोरखनाथ जी जो हमारे इष्ट हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे आज वर्तमान में लगभग हमारे गांव में मेहताओं का परिवार जो है 100 से ऊपर का होगा लगभग करीब। सूपी गांव के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ रहा है। दूर दूर से लोग यहां आकर लोक जीवन के दर्शन करना चाहते हैं। श्रीमती राधा देवी के भावों का कुछ यही निष्कर्ष था। यहाँ हमारे वहाँ जैविक खेती करी जे, जो कि बहुत साल पहले बटी 20-25 साल पहले बटी हमारा जैविक खेती करी जे, जब हम अपन हतल खाद बनोनो, जंगल बटी पत्ती लिबे रहनो और गाय बछियों मुड़ डालनो, वो खाद जैविक खाद डालबेर हम खेत करनो। यहाँ जिसके मकई, आलू, गोभी और मक्का, मडुआ, गेहूँ, सीम, राजमा और ये चीज़ हुई हमारे वहाँ। और यहाँ इतू बढ़िया हमारे वहाँ यहाँ पूछो कि यहाँ बेटे बिहार लोग बहुत आने यहाँ ज़मीन खरीदना लीजिए। अगर हम गए इसी का, अगर जिसका हम जैविक खेती करना, अगर हम गए इसी का अगर सपोर्ट मिलते रहो कि हम यहाँ आज ही अघिल का क्या और आज ही कर सकनो कि हम कुछ अगर यहाँ अगर जिसके क्या खोलबेर या ठुल मंडी या क्या खोलबेर हम अगिल का सप्लाई कर सकनो अपने यहाँ बेटे।
और यहाँ बहुत दूर दूर बटे यहाँ लोग होने, जिसके दिल्ली बटू लखनऊ बटू लोग होने यहाँ बहुत खुश होने कि हमारे यहाँ मुक्तेश्वर रामगढ़ यहाँ के इलाके देखते लोग बहुत खुश होने। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से आमोद प्रमोद के लिए समय निकालना और कुछ देर के लिए सारी शारीरिक थकान को भुला देने के लिए महिलाएं बड़ी कुशलता से उपक्रम कर देती हैं। इसके लिए किसी साजबाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि सहजता से लोक के स्वर फूट पड़ते हैं और समूह गायन पारंपरिक झोरा नृत्य के साथ शुरू हो जाता है। ओ क्या रे से बेटा पकोई क्या खोलूं केवड़ा, ओ क्या रे से बेटा पकोआ क्या खोलूं केवड़ा, ओ क्या रे से बेटे पकोई क्या खोलूं केवड़ा, ओ द्वे जोड़ा निशाना लायो तेरा दा केवड़ा, ओ द्वे जोड़ा निशाना लायो तेरा दा, ओ खोल दे माता खोल भवानी धार में केवड़ा, खोल दे माता खोल भवानी धार में केवड़ा, खोल दे माता खोल भवानी धार में केवड़ा। गांव दर्शनक या एपिसोड में हमूल परंपरा परिवेश परिधान खेती किसानी के बारे में जानो। आशा करूं कि यह एपिसोड आपको के भल लगुनेल। फिर बटी मुलाकात करनू एक नई गांव में एक नई उमंग और जोश के लिए बेर। तब तक ले लीजिए धन्यवाद।